नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज बात करेंगे एचपी प्रिंटर की। ये फोटोकॉपी की मशीन आप पहले जान चुके हैं इसके बारे में। अगर नहीं जाना है आपने इस वीडियो के बारे में तो लिंक दे रखी, वहां पर जाकर देख सकते हैं और हमारे इस वीडियो में सारी बात कर रखी। ये फोटोकॉपी की मशीन जब अपन ने खरीदी थी उसके बाद में दूसरा टोनर हमने इसमें डाला है और इस टोनर के अंदर जब आप देख पा रहे हैं कि ये कंडीशन है, कुछ तो डस्ट जमी हुई है, मिट्टी जमी हुई और कुछ इसमें लीक होने के बाद में कार्ट्रिज का जो पाउडर है वो बाहर तरफ आ गया है। इसको हम साफ भी करेंगे और साथ साथ में नया कार्ट्रिज हम किस तरह से इसको रिफिल कर सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि मार्केट में जब हम जाते हैं तो एचपी के नाम से ही हमको ओरिजिनल इसका कार्ट्रिज मिल जाता है, जो पूरा डालने का सिस्टम है वो पूरा मिल जाता है। लेकिन उससे पहले इसको साफ करना चाहिए। अगर आपके पास कोई ब्लोअर है तो उससे आप इसे अच्छे ढंग से साफ कर लें। अगर ऐसा नहीं है तो कपड़े से साफ करें, लेकिन ध्यान रखें कि कपड़ा गीला ना हो और रोएदार ना हो, क्योंकि रोएदार कपड़ा इसको फंसने की संभावना रहती है। और ब्लोअर से आप अच्छे ढंग से इसको क्लीन कर लें तो बहुत ही ढंग से साफ हो जाएगा। मैंने भी यही किया है, एक बार इस प्रिंटर को साफ कर लिया है ताकि इसके अंदर कोई भी किसी प्रकार की जो डस्ट है या यूं कहूँ कि जो कार्बन के पार्टिकल्स हैं वो नहीं रहे। उसके बाद में मार्केट में जाकर के आपको इसी कंपनी की यानी कि एचपी की ही इंक का जो पूरा पाउडर का वो पार्ट है वो मिल जाएगा। ये मैंने थोड़े मुलायम कपड़े से अच्छे से इसको साफ कर लिया इस पार्ट को, ताकि कई बार क्या होता है कि जो क्वालिटी है उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। आप नया रिफिल करके डालते हैं उसकी तुलना में ज़्यादा महंगा नहीं आता है। 2800 रुपये की टोटल कार्ट्रिज मशीन आती है, आप ला सकते हैं ये भी। और अगर आप ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो इसकी रेट पर परिवर्तन संभव है। अब क्या है, उस चीज़ को हमें परिवर्तित करना है और उसमें डालना है। तो सबसे पहले मैं आपको वही दिखाता हूँ कि कैसे इसकी मशीन आती है या किस प्रकार का इसमें कार्ट्रिज आता है। ये बॉक्स आता है एचपी का। और सबसे बड़ी बात ये एचपी का ऊपर वाला पार्ट जो है उसको आप जब डालेंगे तो उसको खोलने का कोई रास्ता नहीं होगा। ट्रायंगल शेप में होता है, इसको फाड़ना ही एकमात्र रास्ता है। अगर आप चाहेंगे कि एक साइड से ऐसे कट कर लें, ऐसा संभव बिल्कुल नहीं। मैंने भी 2 बार कोशिश करी थी पर ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद में यही रास्ता था कि एक तरफ से आप खींचेंगे तो अपने आप फट के बाहर निकलेगा। जिस तरह से ये फटा है उसी तरह से बाहर निकलेगा। वैसे तो ये जो प्रिंटर की जो आपके इंक लेकर आते हैं बड़ी आसानी से निकल जाता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि ऐसा ना हो कि इसे खींचते समय या बाहर निकालते समय इसकी कोई क्षति हो जाए। ये विशेष ध्यान रखना है और बड़ी आसानी से इसे बाहर निकाल करके मशीन में फिट करना है। बॉक्स के अंदर आप जैसे देखेंगे पॉलिथीन के अंदर पूरा पैक आता है, ताकि कहीं पर भी अगर लाते समय ट्रैवलिंग में कहीं ऐसी प्रॉब्लम हो और इसमें बारिश के छींटे या पानी के छींटे लग जाए तो खराब नहीं हो। पूर्ण रूप से ये पैक आती है, बिल्कुल बंद आती है। इसको हटाने में बहुत समय मुझे भी लगा था। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो प्रिंटर है A3 साइज का प्रिंटर है और फोटोकॉपी की मशीन अपनी भाषा में इसे हम कहते हैं। और इसकी जो कॉस्टिंग अपन निकालते हैं लगभग एक रिफिल जो आती है, यानी कि एक ये जो कार्ट्रिज का पूरा बॉक्स आता है, ये आपको लगभग 10,000 पेज के आसपास निकाल कर दे सकता है अगर इसका आप सही यूज करें। ये रेड कलर की पट्टी इसे निकालनी जरूरी है। अगर इसे आप नहीं निकालते और डायरेक्ट लगा देते तो मशीन में प्रॉब्लम आएगी। इसे सबसे पहले निकाल दें। उसी के बाद में इसको अपने जो मशीन है उसके स्थान है उसको देख करके आपको लगा देना है। जैसे आपने पहले निकाला था वैसे इसको आप वहीं पे फिट कर देना। फिट होने के बाद में जैसे आप फिट होगा उसके बाद की कंडीशन में आपको मशीन के ऊपर वाले पार्ट रेडी का जो निशान है वो आ जाएगा और ये ओके आ जाएगा, यानी कि अब आपको मशीन प्रिंट करने के लिए तैयार हो चुकी है। इसमें मैंने आगे की तरफ जो वीडियो बनाया है उसमें क्लियर बताया कि किस तरह से आप मशीन में जो कितने पेज हुए हैं, कितने आप लोगों ने इसमें दोनों साइड प्रिंट किया है, सिंगल साइड प्रिंट किया है, स्कैनर कितना किया है, जो भी स्कैन किया है वो कितना हुआ है, यानी सारी जो भी काउंटिंग है वो इसकी फिजिकली अपने को मिल जाती है पेपर के हार्ड रूप में। और सबसे बड़ी बात यह है कि कब आपने इस मशीन को परचेज किया था, कितनी ये मशीन चली है, कितनी इसकी कैपेसिटी है, वो सारी चीजें ये आपको बताइए। तो और आप ये देख पा रहे हैं जो मशीन का जो बोर्ड बना हुआ है ये टच वाला नहीं है। तो ये फायदा है कि टच वाले में आपको जो मशीन यूज करते हैं उनको ध्यान होगा कि ज्यादा प्रॉब्लम आती है। कई बार हम उसको टच करते समय ऐसा होता है कि वो काम करना बंद कर देता है। इसमें बटन वाला सिस्टम है, पुराना जो सिस्टम आता था वही। तो ये हमारे लिए फायदा है और अच्छा भी है कि ज़्यादा चलने की संभावना इसमें अपने को रहेगी। तो चलिए मैं आपको बता दूं किस तरह से इसको हम काउंटिंग कितनी हुई है इसके बारे में जान सकते हैं। ये जो अपना
पास में मेन्यू वाला कार्ड दे रखा है, ऊपर नीचे जाने के लिए और साइड में जाने के लिए। बीच वाले से नीचे की तरफ एक मेन्यू का अलग से ऑप्शन है। ऊपर की तरफ बाईं तरफ जो दिख रहा है कॉर्नर में आपको जहाँ दिखेगा, वहाँ पर अगर आपको कार्ड की फोटोकॉपी करनी है, जैसे कि आपको आधार कार्ड है इसका, तो वहीं पर ऑप्शन है सीधा सा, और वहीं से आप डायरेक्टली उसको ओपन कर सकते हैं। इसमें लाइट करने का, डार्क ऑप्शन सारा अवेलेबल है। जैसा भी अपनी फोटोकॉपी मशीन होती है वो सारा है। और लगभग इसको साल भर से ऊपर हो गया है, और अभी तक ये चली है 10,000 से, यानी कि 15 के आसपास मेरे पास में चल चुकी है। तो इसकी कंडीशन अच्छी है, क्योंकि अपने पास में दूसरी मशीनें और हैं, तो अच्छी प्रिंट के लिए ये कॉपी की अपने पास में जाएंगे। अपन सेटअप पे गए, सिस्टम पे जाने के बाद में अपने पास में जाना है, मशीन सेटअप पे जाएंगे, उसके बाद में रिपोर्ट पे जाएंगे, है ना। और जैसे ही आप इस रिपोर्ट को ऑन करेंगे तो जितनी भी काउंटिंग हुई है, जितना भी इसमें अभी तक मशीन चली है, तो वो रिपोर्ट सारी एक साथ निकाल के अपने को दे देगा। इन्फॉर्मेशन जितनी भी है, ये प्रिंट का ऑप्शन आ गया मेरे पास में, और प्रिंट का ऑप्शन आने के बाद में कुछ ही चंद सेकंड में ही ये प्रिंट दे देगा। और प्रिंट की ये स्थिति रहेगी इसकी, ये मशीन की जो प्रिंट है अगर आप देख पा रहे हैं तो इस कंडीशन के अंदर अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए जानकारी वाला था, किस तरह का था, इस प्रकार के और मशीन के ऊपर जुड़े हुए आपको वीडियो चाहिए तो लाइक कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि अपने मित्रों को शेयर करना तो तुरंत प्रभाव से शेयर करेंगे। सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही, क्योंकि आपके लिए बहुत काम का चैनल है।